प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो वो पानी के ऊपर चले, और इस घटना को हम सभी जानते हैं। यहाँ तक कि हम बच्चों को अक्सर इस कहानी को एक कहानी के रूप में इस घटना को बताते हैं। और ये जो बात होती है ये गलील के झील के ऊपर, द सी ऑफ गैलिली, या तो फिर तिबेरियास के झील के ऊपर ये होता है। ये तब होता है जब यीशु के चेले जो शिष्य थे वो तिबेरियास की जो झील है उस झील के उस पार नाव में बैठकर जा रहे थे। तो इस घटना को हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार में। लूका रचित सुसमाचार में इस घटना के बारे में लिखा नहीं है। और वहां पे ऐसे हम पढ़ते हैं कि जो चेले लोग हैं वो एक नाव में बैठकर उस झील के उस पार जाने की कोशिश करते हैं। और ये जो झील है इसकी जो लंबाई है वो 21 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई है 13 किलोमीटर। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे वहां पे यूहन्ना साफ कहता है कि जब हम झील में उस नाव में बैठकर जब वो किनारे से लगभग 25 या 30 फरलॉन्ग यानी कि 5 या 6 किलोमीटर किनारे से दूर उस झील के बीचों बीच, समुद्र के बीचों बीच पहुंच गए थे, तब उनके खिलाफ बहुत ही बड़ी तूफान आंधी उठती है। और ये जो चेले हैं वो उस तूफान के अंदर फंस कर वो आगे जा नहीं पाते। और ऐसी परिस्थिति में जब ये डर के मारे संघर्ष करते हैं कि कैसे हम उस पार जाए, तो अचानक से यूहन्ना के सुसमाचार में यूहन्ना इस प्रकार कहता है कि जब यीशु देखता है कि इस लहर और आंधी तूफान अपने चेलों को दबाने की कोशिश कर रही है, तो यीशु पानी के ऊपर चलते चलते इनके पास पहुंचता है। और वहां पर जब ये लोग यीशु को देखकर डरते हैं, तो ये तीनों सुसमाचार में एक ही बात लिखी हुई है कि जब ये सोचते हैं कि ये क्या है, ये कोई भूत हो सकता है, और ये डरते हैं, तब यीशु उनसे कहता है, मैं हूं, मत डर। देखिए वही परमेश्वर, वो जिंदा खुदा, मैं जो हूं सो हूं, जिसने वो कहा। वो जब हम आंधी तूफान में फंसकर जब आगे जाने के लिए जब हम संघर्ष करते हैं, तो जो तूफान, जो लहरें जो हमें दबाने की कोशिश करती है, जो हमें नाश करने की कोशिश करती है, उसी लहरों के ऊपर चलते हुए हमारा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, जिसने कहा मैं जो हूं सो हूं, वो हमारे पास आता है हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए। और यहाँ पे दिलचस्प बात मुझे यहाँ पे ये लगा कि जब मत्ती इस बात को अपने सुसमाचार में लिखता है, इस घटना को, तो मत्ती कहता है कि जब प्रभु यीशु को पानी के ऊपर चलते देखा, तो पतरस प्रभु यीशु से कहता है कि प्रभु मुझे भी आज्ञा दे, मुझे भी आने दे, मैं आना चाहता हूँ पानी पे। यीशु कहते तू आ जा, और पतरस भी पानी के ऊपर चलता है। लेकिन यहाँ पे रोमांचक बात यह है कि ये जो पतरस का पानी के ऊपर चलना, ये मरकुस भी नहीं लिखता, ना ही यूहन्ना लिखता है, सिर्फ मत्ती लिखता है। तो क्या मरकुस और यूहन्ना को पतरस का पानी के ऊपर चलना इतना खास क्यों नहीं लगा? उन्होंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम वहां देखते हैं कि पतरस पानी के ऊपर वो जो चलना, उस समय पतरस ने जो एक्सपीरियंस किया वो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, हम उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हम हमेशा कहते हैं पतरस पानी के ऊपर चला, हमारे बच्चों को सिखाते हैं पतरस पानी के ऊपर चला। लेकिन वो जो अनुभव है वो थोड़े समय के लिए था, छोटा सा, थोड़े से समय के लिए। उस समय उसे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसका नजर जैसे ही आंधी और तूफान के ऊपर गिरा, तो वो डर गया। वही डर जो पहले था, वही अनुभव जो पहले था, उसी अनुभव में वो वापस जाता है और वो डूबने लगता है। परिस्थिति में वहां पे बदलाव सिर्फ तभी होता है जब यीशु नाव के अंदर आता है। मरकुस और मत्ती कहते हैं कि जैसे यीशु नाव के अंदर आया, वैसे ही
आंधी तूफान लहरें सब एकदम से थम गए और यूहन्ना कहता है जैसे ही यीशु ने नाव के अंदर पैर रखा, जैसे यीशु नाव के अंदर आया, तुरंत हम जहां जा रहे थे हमारे लक्ष्य स्थान में तुरंत ही हम पहुंच गए। तुरंत। सोचने की बात यह है कि 5-6 किलोमीटर इस किनारे से अंदर वो झील के बीच में थे, और जैसे ही वहां पे यीशु नाव के अंदर आता है तो बाकी का डिस्टेंस, बाकी का किलोमीटर, बाकी की दूरी जितनी भी थी वो बिल्कुल एक सेकंड के अंदर कवर हो जाता है और वो लोग उस पार पहुंच जाते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यीशु नाव के अंदर आना, हम उस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमारा इंपॉर्टेंस, हमारा ध्यान हमेशा वहां पे है कि पतरस पानी के ऊपर चला, लेकिन यूहन्ना के नजरों में और मरकुस के नजरों में पतरस का पानी के ऊपर चलना उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो जो अनुभव थोड़े समय के लिए था अच्छा था, लेकिन उसके बाद वापस पहला जैसा होता है। पूरे अनुभव में जो चेंज है, जो रियल चेंज जो होना चाहिए, वो सिर्फ तभी होता है जब यीशु नाव के अंदर आता है। क्या हम इस तरह से जो सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है, जैसे पतरस पानी के ऊपर चला, वैसे इसे जो छोटे छोटे समय के लिए, थोड़े थोड़े समय के लिए जो अनुभव जो हम भी महसूस करते हैं, कई बार कलीसिया के 4 दीवारों के अंदर, कई बार अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना या अन्य भाषाओं में प्रभु की आराधना करना, या फिर भविष्यवाणियां बोलना, भविष्यवाणी सुनना, दर्शन देखना, लेकिन वो कितने देर के लिए? थोड़े समय के लिए। कलीसिया के 4 दीवारों से जब मीटिंग खत्म होने के बाद जब बाहर निकलते हैं, तब क्या होता है? वो है इम्पोर्टेंट। क्या तभी यीशु आपके नाम में है? क्या जब कलीसिया के मीटिंग के बाद जब आप एक दूसरों से बात करते हो, क्या यीशु आपके नाम में है? जब आप घर जाकर अपने पति के साथ बात करते हो, अपने बच्चों के साथ बात करते हो, अपने पत्नी के साथ बात करते हो, अपने पड़ोसी के साथ बात करते हो, क्या तभी यीशु आपके नाम में है? या तो फिर सिर्फ हम उस बात पे गर्व करते हैं, उस थोड़े से समय के लिए जो अनुभव हमारे साथ हुआ, क्या हम अभी भी उसी बात की बात करते हैं कि हाँ, उस समय मेरे साथ हुआ था, उस समय थोड़े समय के लिए मैं पानी पर चला? क्या हम भी वही, हमारे पास भी सिर्फ वही है बताने के लिए? या तो फिर हमें देखने वाले ये देख सकते हैं कि इसके नाम में यीशु है। यूहन्ना 6:21 में यूं कहता है, सो वे उसे नाव में चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। हमें अपने आप से ये पूछना है कि क्या हम यीशु को हर समय, हर घड़ी, हर परिस्थिति में हमारे नाव में चढ़ाने के लिए क्या हम तैयार हैं? आने वाले दिनों में यीशु को हर समय, हर घड़ी अपने नाव में बिठाते हुए आगे बढ़ने में प्रभु हमें मदद करे और अपने लक्ष्य स्थान में निश्चिंत पहुंचने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।